दोस्तों, द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण के बीच एक ऐसा दुख भरा संवाद हुआ जिसे सुनकर आप सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, महाभारत के 18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को 80 वर्ष जैसा कर दिया था। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से उनकी आंखें मानो किसी गड्ढे में घस गई थी। उनके नीचे के काले घेरों ने उसके रक्तभाव को बहुत ही अपनी सीमा में ले लिया था। चेहरे का रंग श्याम वर्ण और अधिक काला हो गया था। युद्ध से पूर्व प्रतिशोध की ज्वाला ने जलाया था और युद्ध के उपरांत पश्चाताप की आग तप रही थी। ना समझने की क्षमता बची थी, ना कुछ सोचने की। कुरुक्षेत्र में चारों ओर लाशों के ढेर थे, जिनके दहन संस्कार के लिए ना लोग उपलब्ध थे ना साधन। शहर में चारों तरफ विधवाओं का बहुमूल्य था। पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ते थे। अनाथ बच्चे इधर उधर घूमते दिखाई पड़ते थे और उन सबकी वह महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेष्ट बैठी हुई शून्य को त्याग रही थी। इसी दौरान भगवान श्री कृष्ण कक्ष में दाखिल होते हैं। द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनके पास जाती है और उनके कंधे पर सिर रखकर खूब रोती है। कृष्ण उसके सर को सहलाते हैं और रोने देते हैं। द्रौपदी कृष्ण से पूछती है कि भगवान, ये क्या हो गया है? ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। श्री कृष्ण बोले, नियति बहुत क्रूर होती है द्रौपदी। वह हमारे सोचने के अनुकूल नहीं चलती है, हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी द्रौपदी और तुम सफल हुई। तुम्हारे प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए द्रौपदी। तभी द्रौपदी बोली, भगवान, आप मेरे घाव को सहलाने आए हैं या नमक छिड़कने? कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते हैं और जब वे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। द्रौपदी ने पूछा कि क्या युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ? कृष्ण बोले, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी भी दुर्दृष्टता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। द्रौपदी ने पूछा कि मैं इसमें क्या कर सकती थी? तो कृष्ण ने उत्तर दिया कि जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती तो शायद परिणाम कुछ और होते। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो भी परिणाम कुछ और होते। इसके अलावा अगर तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित ना किया होता तो तुम्हारे चीरहरण नहीं होता, तब भी शायद परिस्थितियाँ कुछ और ही होती। हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं, अपने पूरे परिवेश को दुखी करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हुआ था दुख भरा संवाद भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। धन्यवाद।